नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। बहनों, एक बार न्यूज़पेपर के माध्यम से कहिए या डीएम के द्वारा सेविकाओं को मानसिक टॉर्चर करने की एक बार फिर पुरजोर कोशिश की गई है और नेताओं को डराने धमकाने के लिए कह सकते हैं, सेविकाओं के लिए एफआरएस से अगर काम नहीं करती है तो उसे किया जाएगा चयन मुक्त। ऐसा आदेश दिया है मोतिहारी के डीएम ने। अब देखना यह है कि सेविकाओं में ये भय बनाने का एक माहौल पैदा करना है या फिर नेताओं पर कसना है शिकंजा। चलिए हम उस पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन एफआरएस का मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है। एफआरएस का मुद्दा तभी हल होगा जब इसके विरोध में कोर्ट में एक केस दायर किया जाएगा। सेविकाओं को बिना मोबाइल दिए इस तरह के चयन मुक्ति की अनुशंसा की धमकी या फिर कहीं भी और सेविकाओं को शोकआउट हो रहा है, उन सारे लेटरों के माध्यम से हम कोर्ट जा सकते हैं कि मेरा मानसिक टॉर्चर हो रहा है, बिना 5G मोबाइल दिए हमसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है और हम पर चयन मुक्ति की अनुशंसा हो रही है। लेकिन अभिभावक कहाँ सोए हुए हैं, समझ में नहीं आता क्यों संगठन के लीडर एक एफआईआर विभाग के विरुद्ध नहीं कर रहा है। इसका एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चयन मुक्ति का आदेश डीएम के द्वारा कहा जा रहा है, इससे एक भय का माहौल पैदा होगा और सेविकाएं का संगठन तो कमजोर होगी ही होगी। सेविकाओं को अनेक तरह की परेशानियां यानी कि हार्ट अटैक, मानसिक टॉर्चर के कारण हाल फिलहाल में ही आंगनबाड़ी बहनों का ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो इससे कैसे निपटना है, इसके बारे में सोचना हम लोगों का काम है। तो चलिए हम वो न्यूज आपको दिखाते हैं जिसमें डीएम के द्वारा एफआरएस से टीएचआर नहीं करने पर सेविकाओं को चयन मुक्त करने का आदेश दिया गया है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। है कि ये आज के न्यूज का है कि एफआरएस से टीएचआर वितरण नहीं करने पर सेविकाएं होगी चयन मुक्त। तो आप देख सकते हैं कि नहीं करने पर सेविकाएं होगी चयन मुक्त, ऐसा आदेश निकाला है डीएम ने। चलिए हम पूरे विस्तार से बताते हैं कि मोतिहारी बाल विकास परियोजना संबंधी कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम सौरभ जोरवाल ने डीपीओ आईसीडीएस को कड़े निर्देश दिए हैं। कहा है कि वैसे आंगनबाड़ी सेविकाएं जो एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरण नहीं कर रही है अथवा नहीं करने के लिए किसी अन्य को भ्रमित करती है, यानी कि डीपीओ के द्वारा शिकायत गया है कि सेविकाएं यानी नेत्री के बारे में कि वो भ्रमित कर रही है और उसे विभागीय कार्रवाई के साथ चयन मुक्त करे। जो भ्रमित करती है, देखिए फिर ध्यान देने योग्य बात है, टीएचआर वितरण नहीं करती अथवा नहीं करने के लिए किसी अन्य को भ्रमित करती है, उस पर विभागीय कार्रवाई कर चयन मुक्त करें। यानी यह नेताओं को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है और कुछ सोच भी नहीं सकते कि ये चयन मुक्ति की अनुशंसा कर भी सकते हैं। ये पिछले की घटना आप देखे होंगे, उसमें किया गया था, तो कर भी सकते हैं क्योंकि हिटलर शाही आदेश है। अंग्रेजों से भी ज्यादा बड़ा काला कानून बिहार में देश में लागू हो गया है। यहाँ देख सकते हैं कि डीएम ने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि जिनके यहाँ भी कार्य स्थगित है यानी रोका हुआ है या कम मात्रा में हुआ है, उनसे स्पष्टीकरण मांगे। डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन संध्या 5 बजे से कम उपलब्धि वाले परियोजना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कार्य में प्रगति लाए। डीएम ने शुक्रवार को जिला क्षेत्र में चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा की भी जानकारी ली। आईसीडीएस ने बैठक में बताया डीपीओ आईसीडीएस ने बैठक में बताया कि कुछ प्रखंड में सेविकाओं की ओर से टीएचआर वितरण के कार्य में आनाकानी की जा रही है, उस पर डीएम ने यह निर्देश दिया। सेविकाओं की शिकायत डीपीओ मैडम के द्वारा किया गया है। जिले में चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा के संबंध में डीपीओ आईसीडीएस ने बताया कि यह 7वां पोषण पखवाड़ा है जो पिछले 8 अप्रैल को आरंभ किया गया था। 22 अप्रैल तक जिला में चलेगा। इस दौरान कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है एवं बच्चों को स्वच्छता और महिलाओं को पोषण से संबंधित जानकारी दी जा रही है।
डीपीओ आईसीडीएस ने बताया कि पोषण पखवाड़ा 2025 बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिन पर केंद्रित है, क्योंकि यह बच्चों के विकास के लिए बेहद आम होता है। इस पखवाड़ा के तहत पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण सेवाओं की वास्तविक समय की निगरानी की जा रही है। लाभार्थी अब बेहतर पहुंच के लिए पोषण ट्रैकर वेब ऐप के जरिए खुद भी पंजीकरण कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए आदेश निकला है कि एफआरएस से टीएचआर वितरण नहीं करने वाली सेविकाएं होगी चयन मुक्त, और ये लंबे चौड़े छापा गया है क्योंकि सेविकाओं में एक भय उत्पन्न करना है। और इस पर आप देखते हैं कि कोई जब आपत्तिजनक बात बोलता है तो नेता लोग हो या बड़े अफसर लोग हो, वो एफआईआर करते हैं, उस पर मानहानि का मुकदमा करते हैं। तो क्या इसमें आप लोग में कोई ऐसे वकील अभिभावक नहीं है जो ये बता सके कि इस तरह से मानसिक टॉर्चर करने पर भी आंगनबाड़ी सेविकाएं कै संघ जो है वो एफआईआर विभाग के लिए कर सकते हैं? क्योंकि बार बार ये चयन मुक्ति की अनुशंसा वाला लव लेटर भी दिया जा रहा है सेविकाओं को, और पेपर के माध्यम से भी आपके पास सबूत है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि एफआरएस से टीएचआर वितरण नहीं करने वाली सेविकाएं होगी चयन मुक्त। तो इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप लाख धरना कर लें, प्रदर्शन कर लें, लेकिन किसी भी अभिभावक अगर वो वकील हैं या नहीं भी हैं तो कहीं से लोग मिलें और इस पर एक राय बनाए कि क्या करना है, नहीं तो यह बहुत सारी बहनें हमारी मौत की शिकार हो जाएगी। ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक तो आम बात हो गई है सेविकाओं के लिए। इतना प्रेशर रहने के बाद कोई भी आम आदमी इस घटना का शिकार हो सकता है। चलिए, चाहते हैं आप कि सही से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ें, तो जो भी अभिभावक सुन रहे होंगे अगर वो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं तो कृपया आगे आएं, हम लोग आपको आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे। धन्यवाद।